हेलो एवरीवन, वेलकम टू सैक्रेड गुरुकुल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं EIL इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के मैनेजमेंट ट्रेनी पोस्ट के बारे में। अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले जितने भी वीडियोज अपडेट हैं वो सारे के सारे आपको मिलते रहेंगे। सारे सोशल मीडिया का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वह जहाँ पे लाइक करना है लाइक करिए, जहाँ पे सब्सक्राइब करना है वहाँ सब्सक्राइब करिए, जिससे आने वाले जितने भी अपडेट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। अगर किसी तरीके का कोई क्वेरी है तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7781913939। ये नंबर आपको डिस्प्ले पे विजिबल है। EIL ने जो पोस्ट निकाला है उसके हम एक एक करके डिटेल में देखते हैं कि फॉर्म कहाँ से भरना है, कैसे है, क्या है, एक एक पैरामीटर। तो इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड रिक्रूटमेंट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनी 2025 थ्रू गेट 2025। ये गेट के थ्रू इस याद रखिएगा, क्योंकि जो लोग गेट क्वालिफाइड हैं वही लोग भर सकते हैं। ठीक है, तो EIL इसको कहते हैं, EIL थ्रू गेट। इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, गेट वाले जो लोग गेट के क्वालिफाई किए हैं वही देखिएगा, उसके आगे कोई लॉजिक नहीं बनता है। अभी जस्ट गेट का रिजल्ट भी आने वाला है, और बेसिकली रिजल्ट तो आ ही गया है, मतलब उनका प्रॉपर PDF नहीं है, लेकिन रिजल्ट आपको तो बता ही गया है कितने आपको मार्क्स आ रहे हैं। पूरा डिटेलिंग इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप पढ़ लीजिए अगर इच्छा है तो, लेकिन यहाँ पे बेसिक तरीके से मैं बता देता हूँ क्या क्या इंपॉर्टेंट है। जो पोस्ट है वो मैनेजमेंट ट्रेनी का है। ठीक है, ट्रेनिंग का जो पीरियड होगा वो 1 साल का है। स्टाइपेंड जो मिलेगा 60,000 पर मंथ का है, प्लस एकोमोडेशन और ट्रांसपोर्ट, मतलब ट्रांसपोर्ट भी है, एकोमोडेशन भी है, प्लस 15,000। ये सारी चीजें। पे स्केल ऑन कि अगर हम बात करें एज ए इंजीनियर तो 60,000 टू 1,80,000 तक है। ठीक है, उसके बाद अप्रॉक्स CTC की बात करें 20.31 लाख का अप्रॉक्सीमेटली है जो पर एनम। मतलब देखो, बेसिक जो पर्क्स है वो सारे के सारे हैं इसमें दिए हुए, तो उससे पहले तो आपको क्वालिफाई करना होगा ना इन सब चीज के लिए। तो जॉब प्रोफाइल की अगर हम बात करें तो जॉब प्रोफाइल दिया हुआ है कि यंग engineer who are looking forward to the career in other than construction, EIL offers career in core engineering। तो ये सारे डिजाइन में है, इंजीनियरिंग में है, कॉस्टिंग प्रिक्योरमेंट में है, इंस्पेक्शन में है, ये सारे चीजें में। अब हम बात करते हैं इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड का, तो पोस्टिंग का प्लेस कहाँ है? दिल्ली या गुड़गांव, जो हेड ऑफिस है। ठीक है, ब्रांच ऑफिस में भी हो सकता है, इंस्पेक्शन ऑफिस में भी हो सकता है, रीजनल ऑफिस में भी हो सकता है, प्रोजेक्ट साइट पे भी हो सकता है। इधर इंडिया और अब्रॉड दोनों ऑप्शन है। ट्रेनिंग पीरियड 1 साल का है, स्टाइपेंड 60,000 का स्टाइपेंड है, वो आपको दिखा हुआ, मैंने बता दिया पीछे। CTC लगभग लगभग बता दिया। ठीक है, अब इसमें जो लोग भी अप्लाई करेंगे उनके लिए क्लियर होना कि गेट क्वालिफाई होना चाहिए। क्या होना चाहिए? गेट क्वालिफाई होना चाहिए। जो लोग गेट क्वालिफाई करेंगे वही लोग अप्लाई कर सकते हैं, उसके अलावा नहीं फॉर्म भर सकते हैं। ब्रांचेज कौन कौन से हैं? सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल इंजीनियरिंग, ये 4 ब्रांच अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें से BTech आपका फुल टाइम होना चाहिए। BSc इंजीनियरिंग मिनिमम क्वालिफिकेशन पीरियड ऑफ 65% मार्क्स, एक इंपॉर्टेंट है। 65% नंबर चाहिए, जहाँ CGPA में कन्वर्ट करके देख लीजिएगा, दोनों ऑप्शन है। केमिकल के लिए MT एंड अदर्स का देखो यहाँ पे पोस्ट दिया हुआ है। MT अदर्स के रेस्पेक्ट में 12 पोस्ट है, इसमें MT मैनेजमेंट ट्रेनी एंड अदर्स 9 पोस्ट है, 5 पोस्ट है, 12 पोस्ट है, 6, 1, 7, इस तरीके से। जो जनरल कैटेगरी के लिए एज लिमिट दिया हुआ 25 ईयर्स होना चाहिए। मैक्सिमम एज जो है 1/7/2025 यानी कि 1 जुलाई 2025 को 25 ईयर्स होना चाहिए जनरल में। बाकी जो गवर्नमेंट की तरफ से नॉर्म्स है OBC SC ST के लिए या फिर फिजिकली हैंडिकैप्टेड के लिए जो एज रिलैक्सेशन मिलता है वो सिमिलर यहाँ पे अप्लाई होते हैं। तो OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 28 साल है, ST SC के लिए 30 साल है, 5 साल का मिलता है, इसमें 3 साल का मिलता है। ठीक है, फिजिकली हैंडिकैप्टेड के लिए 35 ईयर्स है। OBC नॉन क्रीमी लेयर, NCL का मतलब है नॉन क्रीमी लेयर, 38 ईयर्स का। PWD SC ST के लिए हो गया 40 साल के लिए। तो एज क्राइटेरिया भी आपको बता दिया सारे के सारे चीजें के लिए एज पर द गवर्नमेंट। उसके बाद लिखा कि जो भी डिग्री होना चाहिए वो AICTE अप्रूव होना चाहिए, वैलिड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है कि 65% मार्क्स होना चाहिए। CGPA के रेस्पेक्ट में आउट ऑफ जो स्केल होना चाहिए वो 7 का होना चाहिए। आप देख लीजिए कहाँ पे कौन सा वैलिड है आपका, कहाँ पे, मतलब अलग अलग कैटेगरी वाइज दिया हुआ है वो सारी चीजें। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट पास्ड या पासिंग आउट इन 2024 एंड 2025 शैल बी एलिजिबल टू अप्लाई। कैंडिडेट पास्ड आउट इन 2023 और बिफोर आर नॉट एलिजिबल। ये देख लीजिए, ये 24 और 25 वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। जो 23 में पास हुए हैं उससे पहले 22 21 को में जो पास हुए हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते, एलिजिबल ही नहीं तो अप्लाई कहां से करेंगे। ठीक है,
बाकी रिजर्वेशन का जो कंडीशन है वो सारे के सारे रिजर्वेशन जो होता है एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स होते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कोड की बात करें, जो गेट का जो पेपर कोड होता है, CH फॉर द केमिकल इंजीनियरिंग, ME फॉर द मैकेनिकल, C फॉर द सिविल इंजीनियरिंग, EE फॉर द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, राइट, सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के अकॉर्डिंग ये सारी चीजें हैं। अब इसके बाद कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाता है, उसके बाद GD के लिए बुलाया जाता है। कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड विल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर GD एंड इंटरव्यू एट दिल्ली। GD होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा, उसके बाद फाइनल रिजल्ट आता है। किसी भी तरीके का क्वेरी है तो इस ईमेल आईडी पे आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे जो ईमेल आईडी दिया हुआ। बाकी सारे डिटेल्स जो है अगर आपको डिटेल में चाहिए तो आपको इस वेबसाइट पे अवेलेबल है। अप्लाई करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर भी दिया हुआ है आपको कि लॉगिन करना है इस वेबसाइट पे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है इसका, अगर आपको नहीं मिलता है तो। और जो सेक्शन है मैनेजमेंट ट्रेनिंग का सेक्शन है, रिक्रूटमेंट फॉर मैनेजमेंट ट्रेनिंग, वहां पे जाकर आपको अप्लाई पे क्लिक करना है। MT कंस्ट्रक्शन आप जिसमें अप्लाई कर रहे हैं, MT कंस्ट्रक्शन में और MT अदर्स में, दोनों देख लीजिए किस चीज का एलिजिबल है। नया रजिस्ट्रेशन करना है, उसके लिए वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए, फोन नंबर होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए, डॉक्यूमेंट होना चाहिए, वो जो बेसिक्स जो पैरामीटर्स है वो सारे की एक इस पर्टिकुलर KB तक का लिखा हुआ रहता है कि 20 KB का होना चाहिए, 15 KB का होना चाहिए, 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 100 KB से ज़्यादा नहीं चाहिए। PDF फाइल की बात हो तो 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब हर क्राइटेरिया को लिखा हुआ। उसके बाद यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ये लिखा हुआ, पॉइंट नंबर 5, कैंडिडेट मस्ट मेंशन हिज करेक्ट गेट 2025 रजिस्ट्रेशन नंबर अपीयरिंग इन द गेट एडमिट कार्ड, ठीक है। तो जो अगर गलत आप अप्लाई किए तो वो ऐसे भी कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे मैक्सिमम 75 KB का लिखा हुआ है कि फोटो, मैंने बताया ना, स्कैन कॉपी ऑफ द फोटोग्राफ हो गया, सिग्नेचर हो गया, सर्टिफिकेट हो गया। जिस कैटेगरी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो कैटेगरी का आपको वैलिड सर्टिफिकेट होना जरूरी है। जैसे कि मान लें कि आपने एज रिलैक्सेशन के लिए OBC के लिए अप्लाई किया, या फिर SC/ST से अप्लाई किया, या फिर फिजिकली हैंडीकैप्टेड से अप्लाई किया, तो जो गवर्नमेंट की तरफ से जो नॉर्म्स हैं वो आपका वैलिड सर्टिफिकेट जो फॉर्मेट दिया हुआ उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए, राइट। फॉर्म भरने के बाद एक आपका आ जाएगा सिलेक्शन परमिटेड टू वेबसाइट इन बिटवीन, इतना से 20/3/2025 से लेके 7/4/2025 तक खुला हुआ है। मतलब 7 तारीख का वेट मत करिए कि 7 तारीख को लास्ट भरेंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बाकी सारे मैंने डिटेल्स आपको बता दिए। उसके बाद वेट करना है आपको इसके शॉर्ट लिस्टिंग का, सेलेक्ट, उसके बाद शॉर्ट लिस्टिंग होगा, शॉर्ट लिस्टिंग के बाद आपका GD होगा, GD के बाद आपका इंटरव्यू होगा। बस यही है, इसका इंपॉर्टेंट डेट आपको ध्यान रखना है, 20 तारीख से लेके 7 तारीख का। और एक इंपॉर्टेंट पार्ट यह है, गेट 2025 जो वाला भरे हैं या गेट 2025 और पास आउट कैंडिडेट जो लोग 2023 है उससे पहले से पास हो चुके हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं, 2022-21 वाले अप्लाई नहीं कर सकते। सो इस वीडियो में इतना ही आज के लिए, इतना। सो थैंक यू एवरीवन एंड वाचिंग दिस सेशन। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है तो यू कैन कॉन्टैक्ट या फिर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, 7781913939। दिस इज द व्हाट्सएप नंबर, यू कैन कम्युनिकेट। सो थैंक यू। और गेट का रिजल्ट आ गया है तो देखो, ऐसा नहीं है कि, एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि जो कैटेगरी वाइज जो होल्ड करते हैं फॉर्म भरिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कुछ सीट्स खाली रह जाते हैं। अभी जैसे कि कुछ लोगों का रहता है कि सर मेरा मार्क्स काफ़ी कम है एंड आई एम नॉट एलिजिबल, तो हम हो ही नहीं सकते हैं या नहीं। एक बार ट्राई तो करो यार, क्या होता है नहीं होता वो आगे देखने का है, लेकिन एक बार कोशिश करना होता है कि ये चीज़ें है या नहीं है। 4 ब्रांचेज में है, देखिए कहाँ पे है, ठीक है। और बहुत सारे PSU जो है, बहुत सारे PSU गेट पे ही लेते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं लेते हैं, बहुत सारे पहले भी निकाले गए हैं वैकेंसी और अभी भी आएंगे, नेक्स्ट अभी अपकमिंग वैकेंसी भी आएंगे, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस सेशन।